जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आते जा रहे हैं, यूपी की सियासत दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ जहां यूपी के रण में उतरे राजनीतिक दल अपनी वापसी की जद्दोजहद में लगे हैं, तो बीजेपी एक बार फिर से सत्ता हासिल करने के सारे फॉर्मूले आजमा रही है। वहीं यूपी के पश्चिमी द्वार पर बीजेपी के बड़े बड़े सेनापति कमान संभाल चुके हैं। यह मिशन 2022 है, जिसे फतह करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। तो बीजेपी है, जो चुनाव को कभी हल्के में नहीं लेती। यही कारण है कि पश्चिम में शाह तो शाहजहांपुर और बरेली में जेपी नड्डा, पश्चिमी द्वार पर बीजेपी पूरे दमखम के साथ उतर चुकी है। माना जा रहा है कि पूर्वांचल विकास की तस्वीरों के जरिए बीजेपी हुंकार भर रही है, जबकि पश्चिम में किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन ये तब होगा जब बीजेपी ये होने देगी, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, ये सभी पश्चिमी द्वार पर जोर लगा रहे हैं। मेरठ में गृह मंत्री अमित शाह के डोर टू डोर कैंपेन के बाद शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बरेली पहुंचे हैं, जो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जीत का मंत्र देंगे और बीजेपी को एक बार फिर सत्ता में लाने की अपील करेंगे। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक है और तमाम राजनीतिक दल अब चुनाव प्रचार में जोर आजमाइश में जुट चुके हैं। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जन जन तक पहुंचकर वोट मांगने की जोर आजमाइश में जुटी हुई है और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बरेली दौरा है। बात करें इस दौरे की, तो इस दौरान वो घर घर संपर्क अभियान करेंगे, जो फरीदपुर नगर पालिका में किया जाएगा। उसके बाद वो सीधा वहां से पहुंचेंगे इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, जहां पर वो प्रभावी मतदाता संवाद करेंगे और उसके ठीक बाद संगठनात्मक बैठक होगी। तो कुल मिलाकर जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर होंगे, साथ ही साथ जो भावी प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर होंगे। कुल मिलाकर जो तमाम बैठकों का दौर है वो यहाँ पर रहेगा। कहीं ना कहीं मूल मंत्र दिया जाएगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर जाकर वोट मांगना रहेगा, किस तरीके से जीत स्थापित करनी होगी और किस तरीके से जनता के दिलों में घर बनाना रहेगा। तमाम ऐसा मूल मंत्र दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्तर की तरफ से। और अब देखने वाली बात यह होगी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से प्रदर्शन करती है और 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता का कितना समर्थन प्राप्त होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फरीदपुर नगर पालिका क्षेत्र में पहुंचकर जनसंपर्क करेंगे। इसके बाद इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात और संगठनात्मक बैठक करेंगे, जिसके मद्देनजर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आज बरेली में होंगे और बरेली में घर घर संवाद अभियान साधने के बाद वे इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, जहां पर तमाम कार्यक्रम हैं। अगर कार्यक्रमों की बात की जाए तो मतदाता संवाद करेंगे, साथ ही साथ संगठनात्मक बैठक भी होगी। तो इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी की तैयारियां मैं दिखाऊं तो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से चाक चौबंद है और किस तरीके की तैयारियाँ और हैं, हमारे साथ खुद यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं उमेश गौतम जी, उनसे जानेंगे। सर, आज जेपी नड्डा जी यहाँ रहेंगे, किस तरीके की तैयारियाँ उनके आगमन को लेकर? उनकी बैठक की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। यहाँ पर व्यवस्था पूरी तरह से कर ली गई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि बस वो आएंगे और फिर बैठकें शुरू हो जाएंगी। सर, कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र भी दिया जाएगा, क्या लगता है किस तरीके के मूल मंत्र दिए जाएंगे, क्योंकि चुनाव जो है बहुत नज़दीक है? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही जो मंत्र है वो ही देंगे, तो उसके बारे में मैं तो नहीं कुछ कह सकता हूँ। पर हाँ, ये ज़रूर है कि आज इस क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी और जितने प्रबुद्ध वर्ग के लोग बुलाए गए हैं, निश्चित रूप से उनको ऐसा मंत्र ज़रूर मिलेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह से पिछले चुनावों में बने रहे हैं, उससे ज़्यादा जोश के साथ इस चुनाव में भी रहें और इस चुनाव में भी 300 पार का जो लक्ष्य है उसको कामयाब कराएं। सर, मतदाता संवाद का भी कार्यक्रम है, उसमें क्या कुछ होगा, क्या कुछ जानकारियां आप लोगों के पास हैं और किस तरीके से उसको संपन्न कराया जाएगा? आज मतदाताओं के यहाँ फरीदपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डोर टू डोर मतदाताओं से मिलेंगे, उनको पत्रक भी देंगे और उनसे अपील करेंगे वोट देने की। तो ये अभी तक कार्यक्रम आया है। सर, देखा जाए तो शीर्ष नेतृत्व में आपके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी दी है, बरेली के मेयर भी हैं आप, तमाम तरह की जिम्मेदारियां हैं संगठन स्तर पर, उसको किस तरीके से निर्वहन कर रहे हैं? मैं सभी विधानसभा क्षेत्रों में, खासतौर से शहर और कैंट, उसके सभी मतदाताओं से लगातार मिल रहा हूं।
वहाँ हम लोग घरों में जाके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाते हुए जो लोग हैं, जो हमारे क्षेत्र की जनता है, वो सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि इस तरह का सुशासन 2017 के बाद जो देखने को मिला है, ऐसा कभी उससे पहले उन्होंने देखा नहीं था। तो सभी लोग जो विकास के कार्य हुए हैं उससे भी बहुत प्रभावित हैं और मुझे लगता है कि भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत हासिल करेगी। सर, आज संगठनात्मक बैठक भी है, कौन कौन लोग उसमें शामिल हो सकते हैं? संगठनात्मक बैठक में जो संगठन के पदाधिकारी हैं बरेली के, वो सभी उपस्थित रहेंगे। आखिरी सवाल है सर, देखा जाए तो चुनाव नज़दीक है, 14 फरवरी को यहाँ पे मतदान होगा, क्या अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से आप? मैं मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में मिला है और बरेली में ख़ास तौर से जो विकास की बहार है वो आप सब ने देखी है, आपने सुरक्षा का माहौल देखा है। ऐसे में मेरी आप सबसे ये अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से मतदान करें और पूरे उत्तर प्रदेश में विजयी बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये उमेश गौतम जी हैं और जाहिर है कि आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बरेली में होंगे, तमाम पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद होंगे, प्रत्याशी भी मौजूद होंगे। तो कुल मिलाकर जो मूल मंत्र है जीत का वो दिया जाएगा और देखने वाली बात ये होगी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या प्रदर्शन रहता है। प्रिंस बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।